हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर और बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के बीच अंतर के बारे में, क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में। इस दोनों के लिए ही मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या रहने वाली है, उसके बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे। आप वीडियो के साथ अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को बता दूं डाटा एंट्री ऑपरेटर की क्या वर्क होती है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की यही वर्क होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनका भी, और जो स्टेट गवर्नमेंट के डाटा एंट्री ऑपरेटर है उनका भी, दोनों का एक ही काम होता है। जो गवर्नमेंट्स के जितने भी डाटा होते हैं, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे डाटा होते हैं, उनको सेफ और सिक्योर रखना, और जो भी डाटा हार्ड कॉपी में है उसको सॉफ्ट कॉपी बना के कंप्यूटर में सेफ रखना। जो आने वाले भविष्य में उस वो काम दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को टोटल 4 स्टेप क्लियर करने होंगे। वहीं अगर हम लोग बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो वहां पे आप लोग को टोटल 3 स्टेप क्लियर करने होंगे। चलिए बात करते हैं एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप लोग का मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th रहने वाला है। वहीं बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोनों ही सेम है। अब अगले पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग को टोटल 2 एग्जाम और एक स्किल टाइपिंग टेस्ट देना होगा। वहीं अगर हम लोग बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो वहां पे आप लोग का एक सीबीटी एग्जाम और एक स्किल टेस्ट के अंतर्गत टाइपिंग टेस्ट देना होगा। तो दोनों ही जॉब लगभग सेम है। अब एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सीएचएसएल के थ्रू जो एग्जाम लिया जाएगा उसमें टायर फर्स्ट में आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया जाएगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से 25 इंग्लिश के क्वेश्चन, 25 रीजनिंग के क्वेश्चन, 25 मैथ के क्वेश्चन और 25 जीके के क्वेश्चन। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो टोटल आप लोग का 200 का एग्जाम होने वाला है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट में 50-50 नंबर के एग्जाम होने वाले हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद आप लोग का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिया जाएगा, वो भी 100 नंबर के होने वाले हैं। उसमें आप लोग का एक ऐसे और एक लेटर लिखना रहेगा। उसके लिए आप लोग को 60 मिनट का समय दिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो भी लिया जाएगा उसके लिए भी आप लोग को 60 मिनट का समय दिया जाएगा। अब बेल्ट्रॉन की बात करें तो वहां पे आप लोग का एक ही एग्जाम लिया जाएगा, वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें आप लोग का 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। वो एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए रहेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन टोटल के टोटल कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से भी आप लोग का 45 या 40 क्वेश्चन के आसपास एमएस ऑफिस जैसे एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट से ही रिलेटेड रहेंगे। उसमें आप लोग को मिनिमम आप लोग को 50% यानी 30 नंबर लाना रहेगा। उसके लिए आप लोग को टोटल टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट के लिए दिया जाएगा। तो टाइम ड्यूरेशन दोनों में ही सेम है, 60 मिनट और 60 मिनट के लिए। उसके बाद स्किल टाइपिंग टेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग टेस्ट में आप लोग हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। ये डिपेंड करेगा जो आप फॉर्म भरते वक्त क्या टिक आउट किए हुए थे, हिंदी या फिर इंग्लिश। अगर आप लोग हिंदी टिक आउट करते हैं, आप लोग का हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए 95% एक्यूरेसी के साथ। अगर आप लोग वहां पे इंग्लिश टिक आउट करते हैं तो इंग्लिश में आप लोग का 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होना चाहिए 95% एक्यूरेसी के साथ। वहीं अगर हम लोग बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, जिसके लिए इंग्लिश में आप लोग का 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। वहीं अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप लोग का 25 वर्ड पर मिनट स्पीड 95% एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। जब आप एसएससी का टायर 1 टायर 2 एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और टाइपिंग टेस्ट के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा। यहाँ बेल्ट्रॉन में भी अगर आप लोग एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंप्लीट कर लेते हैं तो भी आप लोग को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, और टाइपिंग में आप लोग को टाइपिंग टेस्ट देना रहेगा। अब आगे बात करेंगे, ये कंप्लीट होने के बाद दोनों में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहां 10th और 12th की मार्कशीट और बेसिस कुछ डॉक्यूमेंट्स आप लोग से मांगे जाएंगे। उसके बाद दोनों में ही एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और आप लोग की सिलेक्शन दे दी जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग की सैलरी की बात करें तो सैलरी में यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एसएससी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है, वही अगर बेल्ट्रॉन की बात करें तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी आप लोग को 26 से 28,000 तक देखने को मिल जाएगी।
यानी 26,000 से 28,000 रुपए तक एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम लोग बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी की बात करें तो आप लोग को 20,000 रुपए तक की सैलरी देखने को मिल जाएगी। तो सैलरी में यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप लोग देख सकते हैं आपको किस एग्जाम्स की तैयारी करनी है और किस पे फोकस करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट्स कीजिए जो आप किसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो मैं उस टॉपिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अगर आप लोग एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर का तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। अगर आप लोग बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिया जाएगा। तो बस आपको एक कमेंट्स करना है हाँ या ना। तो चलिए, धन्यवाद।